तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी तो तुम सभी लोगों ने ही देखी होगी और उसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा है कि क्या हो अगर सुपरमैन अपने काबू से बाहर चला जाए, तब वो अकेला ही पूरी जस्टिस लीग को काफी आसानी से कोट सकता है। बट इस सीन को देखते हुए हम सभी के दिमाग में एक और बात आई होगी कि क्या हो अगर सेम चीज एवेंजर्स के अंदर भी हो, यानी कि जो एवेंजर्स का मोस्ट पावरफुल मेंबर है यानी कि अपना थोर, क्या हो अगर वो एवेंजर्स के ही अगेंस्ट चला जाए, तो क्या एवेंजर्स के मेंबर से थोर को रोक सकते हैं या फिर नहीं। आज की अमेजिंग वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। इस पार्ट में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि अपने इन्फिनिटी वॉर थोर के अगेंस्ट है मेन 6 एवेंजर्स और हम लोग यहाँ पर उनके मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को लेने वाले हैं। और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो तो और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी एवेंजर्स हैं उन सभी को ही थोर के साथ भिड़ाने वाले हैं। लेकिन उस तरीके से वहाँ पर थोर के साथ नाइंसाफी हो सकती है, इसीलिए हम लोग थोर के 3 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स का कंपेरिजन एवेंजर्स के साथ करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग इस वीडियो के अंदर थोर का कंपैरिजन मेन 6 एवेंजर्स के साथ कर लेते हैं। बट सबसे पहले अगर हम लोग बात करें थोर की, तो भी थोर के ओरिजिन के बारे में हम सभी को ही पता है। हम लोग बेसिकली उसके पोटेंशियल की बात कर लेते हैं एंड उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो फिर थोर एक गार्डियन है जिस कारण उसके पास है फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो हल्क के लेवल की है और उसकी ड्यूरेबिलिटी तो और भी खतरनाक लेवल पर है। हम लोगों ने देख रखा है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर रखा है। और इस बेस पे जहां तक मुझे लगता है अगर हम लोग कैप्टन मार्वल को साइड कर दे तो सारे एवेंजर्स में सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है। और बात करें उसकी स्पीड की, तो फिर ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, एजिलिटी रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा कमाल के हैं। इनके अलावा ये कैरेक्टर गॉड ऑफ थंडर है जिस कारण पावरफुल लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट करने की पावर रखता है। एंड इसकी लाइटनिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये लाइटनिंग को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है और इसकी जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो काफी दूर तक फैली हुई होती है, जो कि दिखाती है कि क्यों इस बंदे को गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है। इनके अलावा थोर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर है और उसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। और थोर की पावर्स को जो एक अलग लेवल पे ले जाता है वो ये है कि थोर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर है और इस फाइट के अंदर उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है वो यही होने वाला है। यानी कि सिंपली बताऊं तो फिर अपना थोर काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अब जहां तक मुझे लगता है मुझे तुम लोगों को थोर के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थोर के बारे में तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। तो इसीलिए हम लोग बात कर लेते हैं मेन एवेंजर्स की, जो कि बेसिकली अच्छे हैं। बट अब थोर उनके अगेंस्ट में है तो फिर हम लोग यहाँ पर मेन 5 एवेंजर्स की बात करने वाले हैं, जिनमें अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा वीक एवेंजर्स की, तो फिर उनके अंदर 2 एवेंजर्स निकल के आते हैं, जो कि है ब्लैक विडो और होकाई। एंड ये दोनों ही नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्किल्ड है, जिनका बेसिकली थोर के साथ कोई भी कंपैरिजन बनता नहीं है। थोर चाहे तो इन दोनों को काफी आसानी से डिफीट कर सकता है और इनको भी इनकी औकात पता है, तो फिर ये बेसिकली थोर के साथ सीधे लड़ने नहीं जाएंगे और इसीलिए ये इस फाइट के अंदर एवेंजर्स का साथ दे सकते हैं और किसी अलग जगह से एवेंजर्स को गाइड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग बेसिकली अब बात कर लेते हैं पावरफुल एवेंजर्स की, जिनके अंदर बेसिकली आते हैं अपने कैप्टन अमेरिका और उनके पास पीक ह्यूमन फिजिकल पावर से। और ये भी बेसिकली कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, बट एक सीधी बैटल के अंदर थोर के सामने इनकी कोई औकात नहीं। तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनके मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करने वाले हैं, जो कि है वर्दी कैप्टन अमेरिका। यानी कि इस फॉर्म के अंदर इनके पास भी थोर की ही पावर्स होने वाली है, यानी कि इनके पास थोर का म्योलनिर होगा। तो फिर म्योलनिर के साथ ये थोर को अच्छी खासी बैटल देने की ताकत रखते हैं, बिकॉज इस फॉर्म के अंदर इनकी फिजिकल पावर्स भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है और इसी के साथ ही ये थोर की पावर्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये थोर को अच्छी खासी टक्कर तो दे सकते हैं, बट ये कभी भी इस फॉर्म में भी थोर को बीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने देख लिया है कि बेशक ये फिजिकली सुपर ह्यूमन बन जाए बट फिर भी ये फिजिकली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। और अब बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे कि जेन फोस्टर को तो थोर की सारी पावर्स मिल गई थी, बट वहीं कैप्टन को सारी पावर्स क्यों नहीं मिली, वो फिजिकली फिर भी इतने ज्यादा वीक क्यों थे, जबकि जेन फोस्टर फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी और उसी के साथ ही उसके पास आर्मर्स वगैरह भी थे, बट वहीं कैप्टन के पास आर्मर्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो फिर देखो इसका लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बेशक दोनों के पास थोर की पावर्स क्यों ना हो, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि जिस टाइम पे म्योलनिर थोर के पास था उस वक्त थोर भी म्योलनिर को समन नहीं कर पा रहा था, बट वहीं एंड गेम की बैटल के दौरान थोर काफी आसानी से म्योलनिर को अपने पास बुला पा रहा था। तो फिर इस बेस पे देखा जाए तो फिर मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका के पास अभी भी थोर की सारी पावर्स नहीं है, क्योंकि म्योलनिर ने उनको नहीं चुना बल्कि उन्होंने ही म्योलनिर को खुद से जाके उठाया था। और इसी बेस पे कैप्टन का कोई भी चांस नहीं है थोर के अगेंस्ट विन करने का। थोर चाहे तो अपने म्योलनिर को वापस उनसे छीन सकता है, तो इस बेस पे वो फिर से एक पीक ह्यूमन बन के रह जाएंगे और थोर उनको काफी आसानी से बीट कर देगा, बट फिर भी टक्कर अच्छी खासी चल सकती है। और अब अगर हम लोग बात करें इनक्रेडिबल हल्क की, तो फिर इनक्रेडिबल हल्क काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम लोगों ने रैग्नारोक के अंदर क्लियरली देख लिया है कि थोर ने बिना किसी वेपन के भी हल्क को वहाँ पर ओवरपावर किया था। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे वहाँ पर थोर ने हल्क को बीट कहाँ पर किया था, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो कर सकता था। अगर उसको वहाँ पर बिजली का झटका ना लगता तो फिर वो डेफिनेटली हल्क को बीट कर देता। एंड उसके पंचेस वहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हल्क भी वहाँ पर चकरा रहा था। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर थोर ज्यादा पावरफुल निकल के आता है हल्क के मुकाबले। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बेशक हल्क के लेवल की हो, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड उसके वेपन्स, स्किल्स और एजिलिटी हल्क के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसके चलते वो यहाँ पर डेफिनेटली हल्क को बीट कर देगा। और अगर यहाँ पर थोर पूरे मूड के साथ आता है कि उसको हल्क को बीट ही करना है, तो फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर के साथ काफी आसानी से हल्क को बीट भी कर
सकता है। और फाइनली बात करें आयरन मैन की, तो फिर हम लोग यहाँ पर उसके एडवांस आर्मर की बात करने वाले हैं, जो कि है मार्क 85 आर्मर है। और इस आर्मर के चलते आयरन मैन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और हम लोगों ने देख ही लिया है कि उसने इसी के चलते ही स्नैप भी कर दिया था। अब आई नो वो उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाया, बट ये भी आई थिंक काफी ज्यादा बड़ी बात है। और हम सभी को ही पता है कि आयरन मैन के पिछले सूट से कितने ज्यादा पावरफुल थे, तो फिर उस बेस पे देखा जाए तो फिर ये सबसे ज्यादा एडवांस आर्मर है। तो फिर यहाँ पर आयरन मैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने वाली है। इसी के साथ ही आयरन मैन के पास काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी है। और जो अपना आयरन मैन है वो खुद से भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, बिकॉज वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। बट क्या वो कभी भी थोर को बीट कर सकता है? तो फिर इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज हम लोगों ने एंड गेम मूवी के अंदर देख लिया था कि थोर के एक ही अटैक ने आयरन मैन को वहां पर नॉकआउट कर दिया था। तो फिर तुम लोगों को क्या लगता है, अगर यहाँ पर थोर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ पावरफुल अटैक्स आयरन मैन के ऊपर कर देता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर आयरन मैन वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा। अब आई नो इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि अगर थोर लाइटनिंग को यूज करता है तो फिर वो लाइटनिंग को उसी के ही अगेंस्ट यूज कर सकता है। बट अगर थोर अपने फिजिकल अटैक्स करता है तो फिर वो डेफिनेटली आयरन मैन को डिफीट कर देगा। यानी कि 1v1 बैटल के अंदर थोर सारे एवेंजर्स को बीट कर सकता है। बट क्या हो अगर सारे एवेंजर्स मिलके थोर के ऊपर अटैक कर दे? तो फिर देखा जाए तो फिर फाइट का असली मजा अभी आने वाला है, क्योंकि अब इस टीम के अंदर 3 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स है जिनकी फिजिकल पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और वहीं पर ही ब्लैक विडो एंड हॉकाई से रहकर एवेंजर्स को गाइड कर सकते हैं एंड जिस भी चीज की जरूरत उनको होगी वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो अपना नॉर्मल थोर है वो कभी भी इन तीनों को एक साथ डिफीट नहीं कर सकता है। तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोर के एक नए वर्जन को ऐड करने वाले हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि नया वर्जन कौन है? हम लोग बेसिकली उस थोर की बात करेंगे जो कि अपने काबू से बाहर है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने कौन है। वो एवेंजर्स को यहाँ पर किल करने आया है और उसके सर पे खून सवार है। तो फिर इस फॉर्म के अंदर है वो एवेंजर्स के ऊपर पूरी ताकत से हमला करने वाला है। और जो अपना नॉर्मल थोर है वो कभी भी किसी के ऊपर पावरफुल अटैक्स नहीं करता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इस थोर को लेना पड़ेगा। बट फिर भी उसके सामने जो तीनों एवेंजर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बट अगेन जहाँ तक मुझे लगता है अगर थोर यहाँ पर अपना फुल पोटेंशियल यूज करता है तो फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर के एक ही अटैक से वहाँ पर आयरन मैन को तो वैसे भी डिफीट कर देगा। और रही बात कैप्टन की, तो फिर वो कैप्टन को भी डिफीट कर सकता है, बिकॉज हम लोगों ने देख ही रखा है कि थेनोस के स्वॉर्ड भी उसको काफी आसानी से कट कर पाई थी। तो फिर इजीली यहाँ पर थोर भी कट कर सकता है। बट यहाँ पर कैप्टन काफी ज्यादा एजाइल कैरेक्टर, काफी ज्यादा फास्ट भी, जिसके चलते वो थोर के मैक्सिमम अटैक्स को डॉज तो कर जाएगा, बट उसके भी अटैक्स कभी भी थोर को इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में हल्क भी होगा, बट हल्क भी इस टाइम पे थोर की पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकता है। थोर के पास पावरफुल लाइटनिंग है जिसके चलते वो तीनों एवेंजर्स को एक साथ सोलो कर सकता है। और हम लोगों ने देख रखा है कि थेनोस ने भी अपनी फिजिकल अटैक्स के दम पे हल्क को नॉकआउट कर दिया था। रैग्नारोक के अंदर थोर ने बिना वेपन के ही ऑलमोस्ट हल्क को बीट कर दिया था। बट यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर है और उसके डेडली अटैक्स अगर हल्क को पड़ जाते हैं तो फिर वो डेफिनेटली हल्क को बीट कर सकता है। और हम लोगों ने एमसीयू के अंदर देख ही रखा है कि हल्क का रिकवरी सिस्टम भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं है कि वो रिकवर होकर वापस थोर के साथ लड़ने आ जाए। और बचेगा अपना कैप्टन अमेरिका, जिसको भी अपना थोर काफी आसानी से डिफीट कर देगा। यानी कि यहाँ पर तीनों एवेंजर्स मिलकर भी थोर को डिफीट नहीं कर सकते। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यानी कि अगर मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं तो फिर थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जो की मेन 5 एवेंजर्स के साथ सोलो करने की ताकत रखता है, उनको डिफीट भी कर सकता है। अगर यहाँ पर एवेंजर्स को जीतना है तो फिर यहाँ पर उनको प्रिपरेशन के साथ आना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास आयरन मैन जो कि कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और प्रिपरेशन के साथ वो डेफिनेटली थोर को डिफीट कर सकते हैं। बट एक नॉर्मल बैटल के अंदर मेरे हिसाब से वो थोर को कभी भी डिफीट नहीं कर सकते हैं। मे भी वो थोर को अच्छी खासी टक्कर दे दे, बट एट द एंड मेरे हिसाब से थोर ही इस फाइट का विनर होगा। अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। बट आज की इस वर्सेस बैटल का विनर अपना थोर होने वाला है। बट अभी के लिए आज की अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही, और बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।